बिहार के बेगूसराय जिले को कभी पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था। आज भी कई इलाकों में वामपंथी विचार से जुड़े लोग उस दौर को याद करते हैं जब बिहार में ऊंची जाति के गिने जाने वाले भूमिहारों ने वामपंथ का झंडा थामकर यहां के जमींदारों के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोल दिया था। खास बात थी कि अधिकांश जमींदार भी भूमिहार जाति के थे। बेगूसराय का इतिहास गौरवशाली रहा है। बेगू नामक शासक ने यहाँ अपनी बेगम के लिए एक बड़ी सराय बनवाई, इसीलिए इस शहर का नाम बेगूसराय पड़ा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा इस शहर के गौरव रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद से इस शहर का राज्य से लेकर देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेगूसराय को बिहार में औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बरौनी तेल शोधक कारखाना और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन यहाँ के बड़े उद्योग हैं, तो यहाँ कई छोटे और सहायक उद्योग भी स्थित हैं। कृषि क्षेत्र में भी बेगूसराय की खास पहचान है। यहाँ की लाल मिर्च की खेती की चर्चा तो बेहद जरूरी है। बेगूसराय में जिन जमींदारों के खिलाफ लाल झंडा बुलंद हुआ, उनकी लाल मिर्च की खेती पर एकाधिकार था, तब बेगूसराय के लाल मिर्च की मांग दुनिया भर के बाजार में थी। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित यह शहर पूरब से पश्चिम लंबवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ की कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक मानी जाती है। यह शहर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो गौरवशाली इतिहास वाले बेगूसराय की राजनीति में धमक भी शुरू से रही है। 2009 से पहले बेगूसराय में 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, बलिया और बेगूसराय। बलिया लोकसभा का गठन 1977 में हुआ था। यहाँ से पहले सांसद जनता पार्टी से रामजीवन सिंह हुआ करते थे। बलिया विधानसभा, जो अभी साहेबपुर कमाल के रूप में जाना जाता है, बखरी, बछवाड़ा, बरौनी जो अब तेघड़ा है, चेरिया, बरियारपुर और खगड़िया जिले का अलौली विधानसभा शामिल था। बलिया लोकसभा सीट पर 4 बार सीपीआई का कब्जा रहा। वहीं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में पहले सांसद के रूप में 1952 में मथुरा प्रसाद मिश्र कांग्रेस से सांसद बने थे। तब बेगूसराय में मटिहानी, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र आते थे। बेगूसराय सीट पर 1952 से लेकर 2014 तक हुए 16 बार के चुनावों में से 7 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजेता रहे। बलिया से 2004 में बाहुबली सूरजभान सिंह सांसद बने थे। 1980 से 2014 के बीच बेगूसराय सीट पर 10 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। सिर्फ 2009 के चुनाव में ऐसा मौका आया जब बेगूसराय को एक मुस्लिम सांसद मिला। ये सांसद थे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर मुनाजिर हसन। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट भाजपा के खाते में चली गई। उस समय भाजपा के भोला सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। बताते चले कि एक समय था जब इस इलाके का तेघड़ा और बछवाड़ा विधानसभा सीटें वामपंथ का गढ़ बन गईं और कोई भी लहर उनको भेदने में नाकाम रही। तेघड़ा विधानसभा सीट, जिसे कभी छोटा मॉस्को के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर 1962 से लेकर 2010 तक वामपंथी पार्टियों का कब्जा रहा। 2010 में यह सीट भाजपा के कब्जे में चली गई। वहीं बछवाड़ा सीट भी साल 2015 में आरजेडी के पास चली गई। वामपंथ के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध 90 के दशक में ही लगनी शुरू हो गई थी। 1995 तक यहाँ की 7 में से 5 सीटें सीपीआई या सीपीएम के पास थीं। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय, ऊंची जातियों के खिलाफ आंदोलन और बड़े पैमाने पर नरसंहार ने पूरे बिहार को जातिवाद की राजनीति में जकड़ लिया और बेगूसराय भी इससे अछूता नहीं रहा। बहरहाल बेगूसराय में हमेशा से ही भूमिहार समाज निर्णायक भूमिका में होता है। 2019 के चुनाव में भूमिहार जाति के 2 दिग्गज आमने सामने थे, कन्हैया कुमार और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन बाजी मारी थी गिरिराज सिंह ने। तो पिछले 1 दशक से बेगूसराय में जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। वामपंथियों के गढ़ वाले इस सीट पर भी जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग से चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं। इस सीट पर भूमिहारों और दलित, महादलित, पिछड़ी जातियों के अलावा अन्य दूसरी जातियों की भी खूब चलती है।
जाति आधारित जनसंख्या क्या है, इससे जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन पार्टियां जिन अनुमानित आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं उसके मुताबिक बेगूसराय लोकसभा सीट में भूमिहारों की संख्या करीब 5 लाख है। वहीं मुसलमान वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। कोयरी, कुर्मी, धानुक 2.25 लाख और यादवों की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। दलित महादलित 2.5 से 3 लाख, सवर्ण जाति 50,000, गैर धानुक अति पिछड़ा वोट 2.5 लाख से 3 लाख, वैश्य 1.5 लाख हैं। जाति आधारित ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति भूमिहार समाज के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में से 9 बार के विजयी उम्मीदवार इसी समाज से रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टियां जरूर अलग अलग रही हैं। तो बेगूसराय में भी 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। यह तो तय है कि बेगूसराय भी इस बार हॉट सीट साबित होने वाली है। इस बार भी राष्ट्रवाद और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ वाली 2 विचारों के बीच महासंग्राम होने वाला है। इस बार बेगूसराय की सीट पर दावेदारों की संख्या कम नहीं है। हर पार्टी और गठबंधन बेगूसराय को जीतना चाहता है। वाम दलों की बेचैनी इस सीट को जीतने की ज्यादा है। तो बता दें कि इस बार एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा है। गिरिराज सिंह की हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता की छवि है। गिरिराज सिंह भूमिहारों के भी जाने माने नेता हैं। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी इस सीट पर प्रबल दावेदार हैं। राकेश सिन्हा संघ के थिंक टैंक कहे जाते हैं और आरएसएस में उनकी पकड़ मजबूत है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राकेश सिन्हा ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन यह तय करना है भाजपा आला कमान को। चर्चा है कि राकेश सिन्हा को सुरक्षित तरीके से राज्यसभा भी पहुंचाया जा सकता है। इन सब के बीच एनडीए की तरफ से सबसे सनसनीखेज दावेदारी है बिहार पुलिस के आला अधिकारी विकास वैभव की। कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास वैभव एनडीए की टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। विकास वैभव की कर्मठ और ईमानदार छवि है और हाल ही में सरकार से सीधी टक्कर लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी पुख्ता करने की कोशिश की है। उधर भाजपा के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन से भी दावेदारी अनेक हैं। 2019 में सीपीआई की टिकट पर लड़े कन्हैया कुमार इन दिनों कांग्रेस में हैं। चर्चा है कि कन्हैया कुमार उत्तरी दिल्ली से इस बार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी चाहती है कि कन्हैया कुमार को सबसे सेफ जगह से संसद तक पहुंचाया जाए। उधर बेगूसराय से महागठबंधन की ओर से सीपीआई नेता तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। वहीं कांग्रेस नेता एमएलसी राजीव कुमार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच जदयू के कद्दावर नेता नीतीश के सबसे करीबी सिपहसालार विजय कुमार चौधरी के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश नहीं चाहते कि विजय चौधरी दिल्ली जाएं। नीतीश उन्हें बिहार में रखना चाहते हैं। बहरहाल 2024 में भूमिहारों के इस गढ़ का बादशाह कौन बनेगा? क्या मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद में लाल झंडा लहराएगा या फिर मोदी के राष्ट्रवाद का जादू चलेगा? बड़े दिलचस्प मोड़ पर है बेगूसराय की राजनीति।